एक कहावत है कि दूसरों के घर में आग लगाने वालों के घर एक दिन उसी आग में खाक हो जाते हैं। पूरी दुनिया को इस्लामिक आतंकवाद की आग में झोंकने वाले आतंकियों के अड्डे पाकिस्तान पर यह कहावत एकदम सटीक बैठती है, क्योंकि पिछले एक हफ्ते से पाकिस्तान खुद इसी इस्लामिक आतंकवाद के कट्टरपंथ की आग में झुलस रहा है। पिछले एक हफ्ते से पाकिस्तान में बरेलवी सुन्नी संगठन, जो कि एक कट्टरपंथी संगठन है, उसके कारकुनों ने पूरे पाकिस्तान में कोहरा मचा रखा है। अब तक सुरक्षा एजेंसियों और टीएलपी के कारकुनों के बीच हुए झड़पों में कम से कम 18 लोगों की जान जा चुकी है, जिसमें से 7 पुलिसकर्मी हैं, यानी सुरक्षा एजेंसी के लोग हैं। अब आप अंदाजा लगाइए कि इस वक्त पाकिस्तान में किस कदर हालात बदतर है, लेकिन पाकिस्तान को अभी भी ये नहीं सूझ रहा कि आखिर वो कैसे उस जहर की काट ढूंढे जिसको उसने खुद पनपाया है, खुद बोया है। दरअसल पाकिस्तान में जो पंजाब प्रांत है, उसके गुजरावाला में 27 अक्टूबर को जो टीएलपी के कारकुन है वो धरना लेकर वहां पर पहुंचे हुए हैं। हजारों की संख्या में लोग इस्लामाबाद जाने, यानी पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद तक कूच करने के पर आमादा है। एक टीएलपी के कार्यकर्ता दरअसल मांग कर रहे हैं कि जो उनके सरबराह हैं, जो उनके पार्टी चीफ है साद रिजवी, जो कि अप्रैल महीने से पाकिस्तान की जेल में बंद हैं, उन्हें रिहा किया जाए। दूसरी बड़ी मांग है कि जो फ्रांस के एम्बेसडर हैं उन्हें देश निकाला दिया जाए। कहानी कैसे शुरू हुई मैं आपको एक एक करके बताता हूं। उससे पहले ताजा हालात को समझने की कोशिश करते हैं। दरअसल टीएलपी के कारकुन हजारों की संख्या में देश के अलग अलग हिस्सों से इस्लामाबाद की तरफ कूच कर रहे हैं मार्च की शक्ल में, जिसमें सबसे बड़ा मार्च एक लाहौर के पास गुजरावाला इलाके में इस वक्त बना हुआ है, जिसमें हजारों की संख्या में कारकुन इस्लामाबाद की तरफ जाने वाले हाईवे पर मौजूद है। इसको किसी तरह रोकने की कोशिश पाकिस्तान की सिक्योरिटी एजेंसीज कर रही हैं। उनको पता है कि अगर ये इस्लामाबाद में पहुंचे तो वहां पर सिक्योरिटी, लॉ एंड ऑर्डर के हालात बदतर हो सकते हैं, लिहाजा इनको यहीं पर रोकने की कोशिश है। लेकिन उनको रोकने में अब तक पंजाब पुलिस और जो दूसरी एजेंसीज हैं, जिसमें रेंजर्स भी पाकिस्तान के हैं, वो नाकामयाब रहे हैं। लगातार झड़पें हो रही हैं और 27 अक्टूबर को कम से कम 4 पुलिसकर्मी इन झड़पों में मारे गए, जबकि 11 टीएलपी के कारकुन मारे गए। बताया जा रहा है सिक्योरिटी एजेंसीज के खबरों के मुताबिक जो टीएलपी के कारकुन है वो ऑटोमेटिक गन्स और AK-47 जैसी AK-47 गन्स से लैस हैं और वो किसी भी तरह पीछे हटने को तैयार नहीं है, यानी वो सीधे बंदूक के सहारे पाकिस्तान की सिक्योरिटी एजेंसीज, पाकिस्तान की सत्ता का मुकाबला करने के लिए तैयार है और वो आगे बढ़ रहे हैं। दरअसल टीएलपी यानी तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान एक कट्टरपंथी बरेलवी सुन्नी संगठन है, जो कि खत्म नबूवत के नारे के साथ वजूद में आया 2015 में। खादिम हुसैन रिजवी नाम के एक शख्स ने इसको बनाया। 2017 में इसको पॉलिटिकल पार्टी का दर्जा भी मिला, चुनाव भी लड़ा, लेकिन बहुत ज्यादा सक्सेस पॉलिटिकल पार्टी के तौर पर इसको नहीं मिली। लेकिन पूरे देश में 4% से ज्यादा वोटिंग परसेंटेज इस पार्टी ने हासिल किया। जबरदस्त फॉलोअरशिप इस पार्टी की है और कई बार सरकारों को घुटनों पर लाने का आंदोलन, मार्च इस तहरीक-ए-लब्बैक यानी टीएलपी ने किया है। पिछले साल नवंबर 2020 में भी एक प्रदर्शन टीएलपी ने किया था, जिसका मकसद था कि जो फ्रांस के एम्बेसडर हैं पाकिस्तान में, उनको देश निकाला दिया जाए, क्योंकि फ्रांस की मैगजीन चार्ली हेब्दो ने प्रोफेट मोहम्मद पर जो कार्टून कई बार पब्लिश किए थे उनको फिर से पब्लिश किया था। उसके विरोध में टीएलपी ने जबरदस्त प्रदर्शन पूरे पाकिस्तान में किया था। उस वक्त पाकिस्तान की सरकार ने घबराकर एक मुआहदा, एक समझौता टीएलपी के साथ किया था कि अगले कुछ महीनों में वो फ्रांस के एम्बेसडर को देश से निकाल देंगे। लेकिन अप्रैल 2021 तक पाकिस्तान की सरकार ने समझौता करने के बावजूद भी, वायदा करने के बावजूद भी ऐसा नहीं किया। लेकिन इस बीच टीएलपी के जो फाउंडर थे खादिम हुसैन रिजवी, उनकी मृत्यु हो जाती है। उनके बेटे साद रिजवी सरबराह बनते हैं इस पार्टी के। तो जब वो 20 अप्रैल 2021 को उन्होंने घोषणा की कि वो फिर से पूरे पाकिस्तान में मार्च निकालेंगे, प्रदर्शन करेंगे, तो 12 अप्रैल को साद रिजवी को अचानक पाकिस्तान की सरकार गिरफ्तार कर लेती है, ये देखते हुए कि कहीं मामला फिर से हाथ से ना निकल जाए।
उसके बाद फिर पाकिस्तान सरकार वादा करती है कि उनको छोड़ दिया जाएगा, लेकिन उसके बाद एक लंबे वक्त तक पाकिस्तान की सरकार की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं होती। अब फिर से टीएलपी ने उस साद रिजवी को जेल से छुड़ाने के लिए और अपनी पुरानी मांग कि फ्रांस के एम्बेसडर को देश से निकाला जाए, उसी मांग के साथ फिर से वो मैदान में है। अब पाकिस्तान की सरकार, इमरान खान सरकार को समझ नहीं आ रहा कि जो वायदा 1 साल पहले उन्होंने किया था उस वायदे को कैसे निभाए, क्योंकि अगर वो फ्रांस के एम्बेसडर को देश से निकालते हैं तो पूरे यूरोप में उनकी क्या हालत होगी, ये भी वो अच्छी तरीके से जानते हैं। इसके रिपरकशन वो नहीं झेल सकते कि जिस तरह की माली हालत में इस वक्त पाकिस्तान है, पाकिस्तान इस तरह की हरकत किसी भी तरीके से नहीं कर सकता। लेकिन टीएलपी की जो ताकत है वो पूरे पाकिस्तान को आग में झोंक सकता है, धकेल सकता है, और उसका नतीजा, उसके जो इम्कान है, उसके जो ऑप्टिक्स है, वो हमें दिखाई दे रहे हैं इस वक्त धरने के दौरान भी, कि अब तक कम से कम 18 लोगों की जान जा चुकी है। जगह जगह पुलिस वालों पर हमले हो रहे हैं। पुलिस वालों को सरकार ने कहा है कि वो कार्रवाई ना करे, सख्ती से काम ना ले, लिहाजा टीएलपी के जो कारकुन है वो आगे बढ़ रहे हैं। पुलिस उनको रोकने में नाकामयाब है। नतीजा इस तरह तस्वीरें आ रही कि जहां पर सैकड़ों की संख्या में टीएलपी कारकुन पुलिस जवानों को एक साथ घेर कर खड़े हैं, उनके साथ मारपीट कर रहे हैं। अब पाकिस्तान अपने ही बनाए जाल में फंस चुकी है। पूरी दुनिया में इस्लामिक कट्टरपंथ की जो आग उन्होंने भड़का रखी है, आज उनको खुद ही समझ नहीं आ रहा है कि इसकी काट करें तो क्या करें, इसको कैसे बुझाया जाए। इस बीच पाकिस्तान सरकार इस हद तक डिलेमा में है कि वो अब तक ये तय नहीं कर पाई है कि टीएलपी एक प्रोस्क्राइब्ड यानी एक बैंड संगठन है जिसको प्रतिबंधित कर दिया गया है या नहीं किया गया है, क्योंकि पाकिस्तान के जो गृह मंत्री हैं शेख रशीद, वो लगातार अलग अलग प्रेस कॉन्फ्रेंस में अलग अलग बयान देते रहे हैं। कई बार उन्होंने कहा कि एक बैंड हो चुका संगठन है, प्रोस्क्राइब्ड है, कलअदम कर दिया गया है, लेकिन कई जगह वो कह रहे हैं कि दरअसल वो चुनाव लड़ सकते हैं, किसी तरह की कोई पाबंदी नहीं है। लिहाजा कई अलग अलग बयानों के बीच फंसी हुई ये सरकार नजर आती है। यहां तक भी कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान आर्मी से कई बार गुहार लगा चुके हैं, लेकिन आर्मी इस मसले में फिलहाल पड़ना नहीं चाहती और पूरा जो जिम्मा है वो पाकिस्तान की इमरान खान सरकार पर थोप दिया गया है। इसकी एक बड़ी वजह यह है कि हाल ही में एक बड़ी गुस्ताखी इमरान खान ने की थी जब 6 अक्टूबर को नए डीजी आईएसआई की नियुक्ति जनरल बाजवा ने की थी, तो उसका नोटिफिकेशन जारी करने से पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने इनकार उसको कर दिया था। लेकिन जिस तरह से हालात बने हैं, फिर से इमरान खान को लगा कि आर्मी के बिना काम नहीं चलेगा, तो लिहाजा अंततः दबाव बनाते हुए 26 अक्टूबर को 3 हफ्ते बाद पीएमओ इमरान खान ने नोटिफिकेशन जारी किया है और वही डीजी आईएसआई नदीम अंजुम को डीजी आईएसआई बनाया गया है, जिसको जनरल बाजवा ने 6 तारीख को नियुक्त किया था। यानी इमरान खान को उसकी औकात दिखा दी गई है, लेकिन उसके नतीजे में वो इमरान खान को बचाने के लिए कितनी मदद के लिए आगे आते हैं, ये आने वाले दिनों में हमें देखने को मिलेगा। देखते रहिए जम्मू कश्मीर।